नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की, जो कि कुंभ राशि पे पड़ रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और बाकी राशियों को भी क्या क्या रेमेडीज कर लेनी चाहिए इस चंद्र ग्रहण के दौरान। इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण, जो कि 7 सितंबर 2025 को लगने वाला है, ये जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये कुंभ राशि पे लगने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप लोगों की 7.5 तो चली रही है, उसके बाद राहु जो है वो लगन पे बैठा हुआ है और अब ये चंद्र ग्रहण, क्या क्या घटनाएं जो है आपकी लाइफ में घटित होंगी, ये ग्रहण जो है वो आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस वीडियो में हम इस चीज के बारे में बातें करेंगे। और आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन से नियम का आपको पालन करना चाहिए जिससे कि ये ग्रहण जो है वो आपके लिए पॉजिटिव हो, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अब की बात, जो ग्रहण काल से ही पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं। पितृपक्ष भी 16 दिन के जो हैं, उसमें पहले दिन ग्रहण होगा चंद्र ग्रहण और लास्ट डे जो है वो सूर्य ग्रहण होगा। तो दोनों ही पूरा जो पितृपक्ष है वो ग्रहण काल के मध्य में ही आ रहा है। इसका भी इफेक्ट है, इसकी भी दूसरी मैंने वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा। मैं लिंक में आपको शेयर कर दूंगी उस वीडियो को, पितृपक्ष में क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ग्रहण जो भी होता है, जो भी ग्रहण पड़ते हैं, ये कोई अशुभ घटना नहीं है, ये एक पर्व है, ये तो होना ही है। जब भी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के एक्सेस में आते हैं तब ग्रहण होता है। तो कभी सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण, ये लगता ही है। लेकिन जो इसकी रेज है, उसका इफेक्ट जो है हम लोग की लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ता है। एक्वेरियस साइन जो है, कुंभ राशि वालों की लाइफ में इस चंद्र ग्रहण का इफेक्ट जो है पूरे 3 महीने तक रहेगा। 60 डेज तक कम से कम किसी भी ग्रहण का जो है असर होता है। और इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे, बहुत सारे नुकसान भी होंगे। बेनिफिट में मैं ये बोलूंगी कि फाइनेंशियली कंडीशन आपकी सुधरेगी, आपका कोई रुका हुआ काम जो है वो आगे बढ़ेगा, कोई प्रमोशन वगैरह जो है अगर आपका कहीं पे अटका हुआ है तो ये 60 दिन में, 60 डेज में आप देखिएगा उस चीज को पूरा भी कर पाएंगे। अगर बिजनेस आप करते हैं और बिजनेस डील में कोई बड़ी सी कोई चीज जो है वो आपकी छुपी हुई है, रुकी हुई है, काफी अड़चने आ रही हैं, तो ये चंद्र ग्रहण के बाद वो अड़चने भी खत्म होंगी। क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि आपको एग्जैक्टली इस चंद्र ग्रहण के बाद पता चलेगा कि कौन सी दिक्कत थी, वो सारी दिक्कतें, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके सरफेस में आ जाएंगी और ऊपर आके आपको क्लियर हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी चीजों की बहुत ज्यादा। इस समय देखिएगा कोई गुप्त शत्रु जो है आपका, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप दोस्त समझते हैं या जो जिसको आप बहुत ज्यादा नजदीक समझते हैं, वही आपके पीठ पे चूरा भोग रहा है। कुछ इस तरीके से कोई धोखा वाली बात, कोई ऐसी चीज जहां पे आपको लगेगा कि आपके संग किसी ने बहुत गलत किया और आपको है ना, दूध का दूध पानी का पानी काइंड ऑफ चीजें क्लियर होंगी। ये चीजें जो है इस ग्रहण के बाद आपको क्लियर हो सकती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रहण जो है वो गलत होगा आपके साथ? अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति साथ में चल रहा है जिसको हम अपना दोस्त समझते हैं और हमें पता चलता है कि वो ही एक्चुअली हमारी लाइफ में जितनी भी सारी चीजें आ रही हैं उसकी रुकावटों का कारण है, तो अगर वो चीज आपको पता चल जाती है तो वो वाला मोमेंट कभी भी अशुभ नहीं हो सकता। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी घटना जो भी घटित होती है, उन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए, ग्रहण जो लग रहा है क्योंकि राहु लगन में बैठे हुए हैं, गुस्सा, एंग्जाइटी, सर में दर्द, मानसिक पीड़ा, बेचैनी, ये सब चीजें डेफिनेटली बनेंगी बनेंगी। आपको अपने ऊपर संयम रखना है, नियंत्रण रखना है। किसी भी तरीके की चीजें जो आपको पता चलेंगी उस पर गुस्सा नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, विदाउट एनी रीजन किसी से लड़ना नहीं है, कोई बात विवाद में नहीं पड़ना है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो भी है ना, उसमें पेशेंस रख के चीजों को सॉल्व करना है। जब आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा उस चीज को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, राहु केतु जब दोनों एक्सेस में होते हैं और चंद्रमा जो है या तो केतु के साथ बैठे होते हैं, राहु के संग बैठे होते हैं, तब ग्रहण काल लगता है। अगर नेटल चार्ट में भी इस तरीके का योग होता है तो ऐसे लोगों के संग बोला गया कि अगर आपके संग कोई बुरा करता है ना, तो आप रिएक्ट मत करिए, आप उसके साथ कुछ भी मत करिए और छोड़ दीजिए। जब आपने छोड़ दिया ना, तो फिर उसके साथ जो है वो अपने आप ही, जो ईश्वर है, वो चीजें जो है वो पूरी कर लेगा। लेकिन अगर आपने रिएक्ट करा तो फिर आप अपने कर्म बांध देंगे और फिर आप उसी चीज को करते रहेंगे।
उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको एक तरीके की पूरी एनर्जी मिलेगी चीजें पता होने में। हाँ, लेकिन साथ में ये भी चीज हो सकती है कि ऐसा ना हो कि आप ही किसी के संग धोखा करें, तो आपको भी अपने ऊपर अपने कर्मों का ध्यान रखना है। ये जो ग्रहण लग रहा है कि कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र पे लग रहा है, तो शतभिषा नक्षत्र वाले स्पेशली आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और तो कुंभ राशि के सभी लोगों को ध्यान रखना है, इनफैक्ट खाली कुंभ राशि वालों को नहीं, सारे ही राशियों वालों का ध्यान रखना है, क्योंकि जिस जिस हाउस में आपकी नेटल चार्ट में कुंभ राशि पड़ती है उस हाउस पे ग्रहण काल हो रहा है। मतलब वो वाले हाउस की जो बॉक्स है, जो हाउस है, वो एक्टिवेट हो रहा है और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। ग्रहण काल में आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, स्पेशली कुंभ राशि वालों को मैं बोलूंगी ये बात, और दो सभी लोगों को ये चीज करनी चाहिए, जितनी प्रेग्नेंट लेडीज है उनको बच के रहना चाहिए, बाहर ग्रहण के साय में बिल्कुल भी ना जाए। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग तो चलिए सब चीजें कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कुंभ राशि वाले हैं ना, देखिए आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल करा है, मुझे पता है। साढ़े साथी का सेकंड फेज कैसा निकला, और अभी थर्ड फेज भी चल रहा है, अभी भी चीजें सेटल नहीं है। ऐसे में ये जो ग्रहण है ना, इस ग्रहण काल की जितनी पॉजिटिव चीज है ना, उसको ले लीजिए। नेगेटिव चीज को बिल्कुल हटाने के चक्कर में उसको और नेगेटिव अपने लिए नहीं होने दीजिए। आप उसके लिए क्या चीज कर सकते हैं? जैसे ही सूतक काल स्टार्ट होगा, जब भी ग्रहण टाइम होता है, तो ग्रहण टाइम से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इसमें ग्रहण काल में क्या होता है कि मूर्ति पूजन ये नहीं होता है, लेकिन हम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। लोग यज्ञ भी करवाते हैं। ग्रहण काल के समय यज्ञ भी बहुत ज्यादा शुभ होता है। आप ग्रहण का सूतक जैसे ही लगे, आप नहा लीजिए। पहले तो नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन के आपको ना दान करना है 7 तरीके का अनाज। जो 7 तरीके की जितने भी अनाज है, और बहुत अच्छी बात होगी अगर आपकी पॉसिबिलिटी है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप अपने वेट के बराबर, जितना भी आपका वेट है उसके बराबर का 7 काइंड ऑफ अनाज को टोटल कैलकुलेट करिए और उसको डोनेट करिए सूतक के टाइम। जो सूतक लग जाएगा 12 घंटे पहले, उस टाइम आप डोनेट करिए। डोनेट करने के बाद प्रिपरेशन करिए कि आपको मंत्रों के उच्चारण करने हैं। देखिए, मंत्र में दुर्गा सप्तशी के 720 मंत्र हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशी का मंत्र जो है वो आप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हम चम लम चम फट स्वाहा। ये भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। इनफैक्ट ओम ह्रौम जूं सः, ये जो बीज मंत्र है महामृत्युंजय का, इसको भी कर सकते हैं कंटिन्यूसली। जितना टाइम जो है ना, ग्रहण का जो टाइम है, जो ग्रहण काल है, उसमें आपको एक जगह बैठना है, एक ढीले ढाले क्लीन कपड़े पहनने हैं और बैठ के आपको सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करना है। ये मंत्र करिए इस टाइम, और सूतक के टाइम जो है वो दान पुण्य करिए। और जैसे ही ग्रहण काल खत्म हो जाए, उसके बाद स्नान करिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़किए और उसके बाद दान करिए। देखिए, ग्रहण के टाइम कोई दान नहीं करवाता है, कोई लेता भी नहीं है। उसके बाद अब रात का टाइम होगा, जब ग्रहण लगा होगा, तो आप डोनेशन के लिए जो भी आपको जो चीजें होती हैं उसको निकाल के आप जो है वो दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो मैंने 7 तरीके का अनाज बोला, इसको आप जो है वो अपने जो वेट है उसके नाप का सूतक काल में, मतलब पहले ही कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाए पहले, तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ग्रहण में चीजें करिए। रुद्र अभिषेक करिए नेक्स्ट डे जो है, क्योंकि पितृपक्ष भी स्टार्ट हो जाएंगे। रुद्र अभिषेक भी आपको करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। तो ये ग्रहण काल का जो टाइम है ना, जो नेगेटिव चीज है वो सारी नेगेटिव चीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कोशिश करिए अगर पॉसिबल है, देखिए व्रत भी तो हम लोग रखते ही है ना, अगर पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं, तो सिर्फ ग्रहण काल के टाइम नहीं, पूरा जो सूतक जब स्टार्ट हो सकता है ना, स्पेशली मैं कुंभ राशि वालों के लिए कह रही हूँ। देखिए, आप लोगों को अगर आप चाहते हैं ना कि बिल्कुल पॉजिटिव ये वाला ग्रहण का जो भी चीजें, जो भी योग है, राहु का जो ट्रांजिट हुआ है, जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, ये सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो, तो इस समय ना आप मेरी ये बात मान लीजिए, और ये वाली बात मान के ना आगे आप इसको प्रोसेस करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा असर होगा। आपको कोई जरूरत नहीं है ना किसी टीवी में, ना किसी मोबाइल में, ना घर के बाहर निकलने की। और ये ग्रहण काल के टाइम तो बिल्कुल भी घर के बाहर नहीं निकलना है। घर में बैठिए, आराम से बैठिए, बंद कमरे में बैठिए
और नहा धो के स्वच्छ होके से मंत्रों का उच्चारण करिए, यज्ञ कर सकते हैं यज्ञ करिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है ना, आपको कुछ करना है, कहाँ डोनेशन करनी है कहाँ नहीं करनी है, तो कोई भी जगह जहाँ पे आपको लगता है तो एक कुछ अमाउंट पैसे जो है वो निकाल के रख दीजिए और उसको नेक्स्ट डे जो है किसी को भी खिला दीजिए। ब्राह्मण को भोजन कराना उनको खिला दीजिए, किसी गरीब को कुछ खिलाना तो उसको खिला दीजिए, बट डोनेशन जरूर करिए। ग्रहण के बाद डोनेशन की बहुत ज्यादा मान्यता होती है। ग्रहण के टाइम विष्णु सहस्त्र नाम का भी जो है मंत्र जाप किया जा सकता है। ये जो 1000 जो नाम है विष्णु जी के, उनको पढ़ने से भी ग्रहण काल के जितने भी नेगेटिव चीजें जो हमारी लाइफ में आ रही है ना, वो सारी चीजें खत्म हो सकती है। कुंभ राशि वालों, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रहण होता है ना, ये एक पर्व होता है। ग्रहण कोई अशुभ घटना नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसमें जितनी भी चीजें है ना, सिर्फ मूर्ति पूजन वर्जित होता है। उसके अलावा जो भी चीजें हम करते हैं, मंत्र हो गया, यज्ञ हो गया, वो जो है वो 10 गुना बढ़ जाती है। कोई भी दान पुण्य किया जाता है तो वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो आप समझ लीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी है, जिसको ग्रैब करिए और उसका बेनिफिट उठाइए। ये तो मैंने कुंभ राशि के बारे में बोला। इसके अलावा जितनी भी बाकी सारी राशियां हैं, उन सबको क्या क्या कर लेना चाहिए। देखिए, जिस जिस हाउस में आप लोगों का ग्रहण लग रहा है, मतलब कि जिस जिस हाउस में आपकी कुंभ राशि पड़ रही है, उस हाउस से रिलेटेड चीजों का आपको दान करना चाहिए। ग्रहण का असर जो है वो बाकी राशियों में भी पड़ने वाला है। जैसे अगर हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों के 10th हाउस में एक ग्रहण पड़ रहा है, तो डेफिनेट बात है 10th हाउस आपका कर्म स्थान होता है। कहीं पे भी पैसों के लेन देन से आपको बचना चाहिए, वहां पे आपको नुकसान होने की संभावना है। आपके ऑफिस में, आपके कुलीग में जहाँ पे कर्म स्थान है, वहां पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। इस ग्रहण का ये असर हो सकता है, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि का ये जो ग्रहण का जो प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है उनके 9th हाउस में, जो कि भाग्य का स्थान है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए भी मांगलिक कार्य जो है और उसमें बाधाएं आ सकती हैं। घर में जो है संतान के साथ जो है वो कोई अनबन हो सकती है। फैमिली में थोड़ी बहुत टेंशन और स्ट्रेस हो सकता है, और पिता के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सिंह राशि वाले, अगर देखा जाए तो आप लोगों का जो ये जो ग्रहण का टाइम है, ये हो रहा है 7th हाउस में। 7th हाउस स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है। तो आपको इस हाउस से रिलेटेड चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपने स्पाउस की सेहत का, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपको इसमें। और कुंभ राशि वालों, आप लोग का लगन में हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों के साथ इस ग्रहण में एक चीज हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। आपके साथ जो भी धोखा कर रहे हैं, वो सब चीजें जो हैं, वो लोग जो हैं वो सरफेस में आ सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और बात करते हैं तुला राशि वालों, तो तुला राशि वालों, आप लोग का ये जो ग्रहण है पंचम भाव में हो रहा है, और पंचम भाव जो है वो संतान का भी होता है, हमारे प्रारब्ध का भी होता है। तो कहीं ना कहीं संतान की हेल्थ के लिए, संतान के रिलेटेड जो है, आपको थोड़ा बहुत जो है वो ध्यान रखने की बहुत सारा जरूरत है, स्पेशली ये ग्रहण काल के टाइम। तो आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो कि ऑल्दो वैसे तो ग्रहण में जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन सबको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन स्पेशली अगर आप जो है, आपका जो राशि है वो लिब्रा है, तुला राशि है, तो क्योंकि ग्रहण जो है वो पंचम भाव में ही हो रहा है, इसलिए आपको स्पेशली इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप लोग मंत्र, संतान गोपाल मंत्र का जाप जो है, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज है वो ग्रहण काल में करें, और जिससे कि उनके संतान को किसी भी तरीके का ग्रहण से कष्ट नहीं होगा। ग्रहण काल के बाद पितृपक्ष भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप जो भोजन है वो भोजन का दान जरूर करें। अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है, ये जरूर करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, ये सारी राशियों वालों के लिए मैं कह रही हूँ, जितने भी सारी राशियों वाले लोग हैं, वो जितना भी अन्न का दान कर सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी हो, जितनी उनकी पॉकेट अलाउ करती है, उस हिसाब से उन लोगों को सबको ग्रहण काल के बाद अन्न का दान जरूर करना चाहिए। आप अनाज जो है सूतक के टाइम खरीद के रख लें, और उसके बाद या तो आप सूतक के टाइम भी उस चीज को डोनेट कर सकते हैं, या इकट्ठा कर सकते हैं, और डोनेशन जो है वो ग्रहण काल के बाद करते हैं। ग्रहण काल के बाद स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। और नहीं तो घर में गंगा जल जरूर छिड़के, अपने ऊपर भी गंगा जल जरूर छिड़के, पंचामृत से नहाएं। इनफैक्ट रुद्र अभिषेक जरूर करें। इसको करने से मानसिक जो पीड़ा है वो सब शांत होती है, और जीवन में सुख समृद्धि आती है।
तो ग्रहण काल को ना कोई अशुभ घटना मत समझिए, इसको एक पर्व समझिए। आप इसको ऐसा समझिए कि एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप रेगुलर डेज में आप जो चीज करेंगे उसका उतना फल नहीं मिलेगा, बट इस टाइम आप जो चीजें करेंगे उसका आपको 10 गुना फल मिलेगा। लेकिन साथ ही में प्रैक्टिकल आई नो कि होना चाहिए, लेकिन साथ ही में एक चीज का ध्यान रखें। देखिए, जब राशि परिवर्तन होते हैं, प्लैनेट्स ट्रांजिट में प्लैनेट चेंज होते हैं, तो हम लोगों की लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ता है। तो फिर चंद्र को जब ग्रहण लग रहा है, तो उसकी रेस का भी तो हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट नहीं पड़ सकता? तो उसको क्या जरूरत है हमें देखने की? चंद्र ग्रहण के रेस के उसके नीचे हम लोगों को खड़े होने की या वहां पे जाने की भी क्या जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो, सूक्ष्म गति में, इंटरनल हम लोगों की लाइफ में उन रेज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और पूरी बॉडी जो हमारी है वो 80% वाटर से बनी हुई है, और चंद्र जो है वो हमारा मन है। हम चंद्र नक्षत्र के हिसाब से ही सारी चीजों को चलाते हैं। इसलिए चंद्र में जो भी इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट जो है वो सीधे हमारे मन को लगता है, सीधे हमारे दिल से होता है। हमारे मेंटल जो स्ट्रेस, जो मेंटल स्टेटस है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से आप लोगों को सबको चंद्र ग्रहण जो है वो नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के टाइम बैठ के मंत्र करिए, मंत्र जाप करिए। जो मंत्र आप करते हैं, जिस मंत्र की आपको, जो गुरु दक्षिणा से आपको कोई मंत्र मिला है, किसी भी मंत्र जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो मंत्र करिए। कुछ नहीं समझ में तो ओम नमः शिवाय का मंत्र करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का मंत्र।